उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली ये नई रेल लाइन उत्तराखंड के रुड़की और उत्तर प्रदेश के देवबंद के बीच बनाई जा रही है, जिसका कार्य अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस नई रेल लाइन के तैयार होते ही देवबंद से रुड़की के बीच 65 से 70 किलोमीटर की दूरी अब मात्र 28 किलोमीटर तक सिमट कर रह जाएगी। और आज के इस वीडियो में मैं 3 से 4 किलोमीटर देवबंद से रुड़की के डायरेक्शन में पैदल चलकर आपको इस नई रेल लाइन का ताज़ा हाल दिखाने जा रहा हूँ। देवबंद से रुड़की के बीच तैयार हो रही 28 किलोमीटर लंबी ये नई रेल लाइन सिंगल रहेगी, जो नॉर्दर्न रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीज़न के ज्यूरिसडिक्शन में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और मैं इस समय देवबंद रेलवे स्टेशन पर हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि देवबंद से रुड़की के बीच 28 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन तैयार की जा रही है। तो आज मैं आपको देवबंद रुड़की नई रेल लाइन का काम यहां से भनेड़ा खास और झबरेड़ा के डायरेक्शन में दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैं देवबंद से 3 किलोमीटर चलूँगा भनेड़ा खास के डायरेक्शन में, जहाँ पर काम काफ़ी तेज़ गति पर चल रहा है और इस बीच रेलवे लाइन भी बिछाई जा चुकी है और वहाँ पर सिग्नलिंग और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। और साथ ही वहाँ पर यूपी स्टेट हाईवे पड़ता है, जिसके ऊपर से देवबंद की नई रेल लाइन निकलती है। और देखते हैं आगे चल कर कि वहाँ पर क्या काम हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि मैं पैदल ही चलकर वहाँ पर जाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी रिमोट लोकेशन पड़ जाती है और ऑन ग्राउंड दिखाने में थोड़ा कष्ट तो पड़ेगा ही। इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और बीच में खास बात यह है कि जो नई रेल लाइन तैयार हो रही है उस पर बैलेंस डालने के लिए ट्रैक्टर विद बैलेंस ऊपर चल रहा है, यानी उस पर बैलेंस डाली जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देवबंद रेलवे स्टेशन पर ये रुड़की और सहारनपुर की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में मैं रणखंडी फाटक से आपको देवबंद रुड़की नई रेल लाइन का काम दिखाने वाला हूँ। आइए चलते हैं आगे। बाकी देवबंद रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम अंतिम चरणों में है। दाएं तरफ एक डिपार्टमेंटल ट्रेन नई रेल्स को लेकर आई है। सामने आप जो ट्रैक्टर विद बैलेंस ऊपर देख रहे हैं, ये देवबंद रुड़की नई रेल लाइन पर खड़ा है और इस बैलेंस ऊपर की हेल्प से यहाँ पर इस नई रेल लाइन पर बैलेंस को गिराया जा रहा है। बाएं तरफ ये मेरठ सहारनपुर लाइन है। खेतों में काम करने वाले इस ट्रैक्टर को इस अनुकूल बना दिया गया है कि ये रेलवे लाइन पर चल सकता है। कुछ इस तरह इस बैलेंस ऊपर की हेल्प से यहाँ पर देवबंद रुड़की नई रेल लाइन पर बैलेंस गिराई जा रही है और आगे अभी ये बैलेंस को यहाँ पर गिराने वाला है। काफ़ी दिन बाद मैं कुछ इस तरह का वीडियो शूट कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे काफ़ी गर्मी के साथ साथ धूल और मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है। और इस नई रेल लाइन के साथ साथ मैं आपको देवबंद के यूपी स्टेट हाईवे के पास ले चलूँगा, जहाँ पर ये नई रेल लाइन यूपी स्टेट हाईवे के ऊपर से निकलती है और वहाँ पर नए ब्रिज तैयार कर लिए गए हैं। आगे थोड़ी ही दूरी पर भायला रेलवे क्रॉसिंग है। वहाँ सामने देवबंद का नया होम सिग्नल लगाया जा चुका है और उसके आगे रुड़की वाली लाइन का नया होम सिग्नल लग चुका है। यहाँ पर बैलेंस गिराकर ये ट्रैक्टर विद बैलेंस ऊपर पीछे जा रहा है दोबारा से बैलेंस को लेने। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देवबंद रुड़की नई रेल लाइन का काम प्रगति पर है। आइए पीछे चलते हैं। मेरे पीछे आप जो होम सिग्नल देख रहे हैं, ये सिग्नल है सहारनपुर और टपरी से आने वाली ट्रेन के लिए। और रुड़की वाली लाइन का नया होम सिग्नल मेरे पीछे यहाँ नया लगा जा चुका है। जूम करके दिखाता हूँ। ये नया होम सिग्नल है रुड़की वाली लाइन के लिए। सामने वहाँ देवबंद रेलवे स्टेशन है। ये है रुड़की वाली लाइन और ये है टपरी और सहारनपुर वाली लाइन। चलिए अब चलते हैं यहाँ इस रुड़की के डायरेक्शन में। इस नए होम सिग्नल को देवबंद रुड़की नई रेल लाइन पर इरेक्ट कर लिया गया है। अब जो ट्रेन्स रुड़की की डायरेक्शन से आएंगी इस नई लाइन पर, ये सिग्नल उन ट्रेन्स को परमिशन देगा देवबंद स्टेशन पर जाने के लिए। अभी और आगे जाना है काफ़ी, देखते हैं। तो यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के साथ साथ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और साथ साथ सिग्नलिंग का काम भी चल रहा है, यानी काम काफ़ी तेज़ गति पर है। और इस समय गर्मी बढ़ने लगी है। नीचे आप देखिए पैक होता चला जा रहा है, बैलेंस डाली जा रही है इस पर लगातार। आगे आ चुका है भायला फाटक, जहाँ पर आने वाले समय में ROB बनाया जाएगा। हम आ चुके हैं भायला फाटक पर और यहाँ पर आप
सहारनपुर मेरठ लाइन और देवबंद रुड़की नेरियल लाइन को एक साथ देख सकते हैं। बाएं तरफ मेरठ सहारनपुर लाइन है और ये है रुड़की वाली लाइन, देवबंद रुड़की लाइन। आगे चलकर यही लाइन दाएं तरफ बाइफरकेट हो जाती है और एलिवेटेड होना शुरू हो जाती है। बाएं तरफ पहले यहाँ पर गेटमैन का कैबिन हुआ करता था, उसे तोड़कर वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर रेलवे लाइन भी बिछा ली गई है। चलिए उस पार चलते हैं और यहाँ पर 3 रेलवे ट्रैक पैरेलल रहेंगे वहाँ आगे तक, जिनमें बाएं तरफ की डबल लाइन मेरठ सहारनपुर के लिए है और ये सिंगल लाइन देवबंद से रुड़की के लिए होगी। ये लाइन यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, पैक होना बाकी है और सिग्नल्स के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिफिकेशन का काम प्रगति पर है। थोड़ा सा आगे चल के दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। इस नई रेल लाइन के तैयार होते ही बहुत जल्द देवबंद और रुड़की दोनों स्टेशन जंक्शन बन जाएंगे और इस प्रोजेक्ट में देवबंद और रुड़की के बीच 2 नए स्टेशन तैयार हो रहे हैं, जिनमें पहला स्टेशन है यूपी का भनेड़ा खास और दूसरा स्टेशन है झपरेड़ा जो उत्तराखंड में है। दोस्तों यहाँ से अब ये रेल लाइन एलिवेटेड होना शुरू हो चुकी है, यानी कि ज़मीन से ऊपर उठ रही है। अब क्योंकि आगे यूपी स्टेट हाईवे है और ये रेल लाइन उसको क्रॉस करेगी ऊपर से, इसलिए यहाँ पर इस रेल लाइन को ऊपर उठाया गया है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल इस रेल लाइन का। बाएं तरफ मेरठ सहारनपुर लाइन मेरे साथ चल रही है और मैं चल रहा हूँ देवबंद रुड़की नेरियल लाइन पर। WAG-9 लोकोमोटिव्स की आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ये फ्रेट सर्विसेज के साथ साथ पैसेंजर सर्विसेज में भी अपना योगदान दे रहे हैं और ये मालगाड़ी को खींचकर यहाँ से सहारनपुर की डायरेक्शन में ले जा रहा है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि बगल में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है, जो यहाँ से बाएं तरफ 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। उसे मैं कोशिश करूँगा कि आगे चलकर दिखा दूँ। उससे मालगाड़ी आ रही है सहारनपुर के डायरेक्शन में और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम उस लाइन का रेफरेंस लें तो यहाँ कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, यानी यहाँ से अब इस लाइन का एलिवेशन होना शुरू हो जाता है और वहाँ आगे देवबंद रुड़की नई रेल लाइन दाएं तरफ घूम जाती है रुड़की के डायरेक्शन में, भनेड़ा खास और झबरेड़ा के डायरेक्शन में। दोस्तों अब यहाँ मैं बिल्कुल पीक पर आ चुका हूँ और इस तरफ देवबंद रुड़की नई लाइन घूम रही है और मेरे पीछे है मेरठ सहारनपुर लाइन। और यहाँ अगर आप ऊंचाई देखें तो कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। शायद आप यहाँ से अंदाज़ा ना लगा पा रहे हो, वैसे तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, फिर भी आपको नीचे उतर कर दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए, अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ ऊपर खड़ा था और देखिए कितनी ज़्यादा हाइट पर ये रेल लाइन यहाँ पर है और ये ऐसे ही ऊपर उठती चली जाती है। चलो अब इस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे और दिखा देता हूँ, जहाँ पर ये लाइन यूपी स्टेट हाईवे क्रॉस करती है। यहाँ पर साइड में पैकेजिंग की जा रही है, इस पर घास उगाई जाएगी जिससे मिट्टी ना बहे। तो ये वो पॉइंट है, पीछे देवबंद रेलवे स्टेशन है कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। अब जिन ट्रेन्स को रुड़की जाना होगा वो इस लाइन से नहीं जाएंगी, जो मेरठ सहारनपुर लाइन है, क्योंकि सहारनपुर में लोकल रिवर्सल देना पड़ता था और टपरी हिंडन केबिन बाईपास लाइन से भी काफ़ी दूरी लग जाती थी, लगभग 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगते थे, लेकिन अब वो नहीं लगेंगे। अब वो ट्रेन इस लाइन से जाया करेंगी और यही वो पॉइंट है, इसे मैं काफ़ी दिन से कवर करता आ रहा हूँ। सहारनपुर मेरठ लाइन पर एक मालगाड़ी आ रही है बगल से, आइए देखते हैं। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर सीन कुछ अलग ही होगा, जब यहाँ पर पैरेलल ट्रेन्स आया करेंगी। लाइट लोगो है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे मैं चलने वाला हूँ, जहाँ पर एक कर्व है, वहीं पर यूपी स्टेट हाईवे भी है। और इस प्रोजेक्ट को मैं बीते सालों से कवर कर रहा हूँ और तब से कवर कर रहा हूँ जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर घास उगी हुई थी और मिट्टी पड़ी हुई थी और धीरे धीरे यहाँ पर लैंड क्लियर हुआ। वहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो वहाँ पर दूर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को तब से कवर कर रहा हूँ जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था और अब यहाँ पर दृश्य ही बदल चुका है पूरा का पूरा। बगल में आप जो ये फाउंडेशन देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है और
धूप है काफ़ी, फिर भी मैं चलता चला जा रहा हूँ। सामने है देवबंद की डायरेक्शन। अब जो ट्रेन सहारनपुर जाएंगी वो दाएं तरफ निकलेंगी और रुड़की जाने वाली ट्रेन इस लाइन से सीधा निकल जाएंगी भनेड़ा खास और झबरेड़ा की ओर। और ये नई लाइन सिंगल ही रहेगी क्योंकि ये ब्रांच लाइन है जिसे मुरादाबाद डिवीज़न ऑपरेट करेगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाते चलिए कि कितना बड़ा ह्यूज कर्व है यहाँ पर। और जब इस ह्यूज कर्व पर ट्रेन देवबंद से रुड़की और रुड़की से देवबंद की डायरेक्शन में आएगी तो नज़ारा कुछ और ही होगा, बिल्कुल एक सांप की तरह। यहाँ पर बहुत ही बड़ा ह्यूज कर्व होगा आने वाले समय। मेरे फ़ोन का कैमरा ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर एक मालगाड़ी चल रही है। देवबंद रुड़की नेरी लाइन के ब्लॉक सेक्शन पर यहाँ पर मैं आराम करने के लिए रुक चुका हूँ और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन अभी मुझे और आगे वहाँ तक जाना है। जस्ट सामने ही यूपी स्टेट हाईवे है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन ज़रूर बताएं। अभी वहाँ हमें पीछे की ओर जाना है, वहाँ पर है यूपी स्टेट हाईवे। हमें अभी वहाँ जाना है और वहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यूपी स्टेट हाईवे के ऊपर ब्रिजेज़ के लिए 2 स्पैन लॉन्च हो चुके हैं और यहाँ बीच बीच में ब्लॉक सेक्शन पर सिग्नल्स इरेक्ट कर लिए गए हैं। अब मैं चल पड़ता हूँ यूपी स्टेट हाईवे की तरफ पैदल पैदल। देवबंद रुड़की नेरी लाइन को फॉलो करते करते अब हम देवबंद से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यूपी स्टेट हाईवे के पास आ चुके हैं। और यहाँ पर ये रेल लाइन इस यूपी स्टेट हाईवे को क्रॉस करती है और ऊपर यहाँ ब्रिज भी लॉन्च किए जा चुके हैं। इसी ब्रिज के अंदर से ट्रेन रुड़की की डायरेक्शन में जाया करेगी। देवबंद से रुड़की की डायरेक्शन में फ़िलहाल यहाँ तक रेलवे लाइन बिछा ली गई है और बीच में भनेड़ा खास और झबरेड़ा के पास भी रेलवे लाइन को पैचेस में बिछा लिया गया है। अब इस ब्रिज से भनेड़ा खास के बीच में रेलवे लाइन को बिछाया जाना शुरू किया जाएगा। काफ़ी रोमांचक दृश्य होगा जब यहाँ इस यूपी स्टेट हाईवे के ऊपर से ट्रेन दौड़ती नज़र आएगी। ट्रैक अभी पूरी तरह पैक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इस ट्रैक को पैक कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर वायरिंग की जाएगी OHE मास्ट लगाकर। फाइनली ये रोड ब्रिज है जो यहाँ पर लॉन्च हो गया, उसके 2 स्पैन है। अब जब यहाँ पर ट्रेन दौड़ती नज़र आएगी तब नज़ारा कुछ और ही होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इस लोकेशन को देखकर कि ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। जी नहीं, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडियन रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीज़न में बन रही नई रेल लाइन है जो देवबंद से रुड़की के बीच तैयार हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम आप में से कोई भी कंफ्यूज मत होना इस लोकेशन को देखकर, क्योंकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से इस नई रेल लाइन का कोई लेना देना नहीं है। यह रुड़की से देवबंद के बीच तैयार हो रही है जिसमें 2 स्टेशन तैयार हो रहे हैं, भनेड़ा खास और झबरेड़ा। यहाँ नीचे से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी हाइट पर ये रेल लाइन है और ऊपर 2 नए ब्रिजेस जो पहले नीचे रखे हुए थे लेकिन अब इनको ऊपर लॉन्च किया जा चुका है। यहाँ से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितनी ऊपर था। और ये दोनों ब्रिज यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये दोनों के दोनों ब्रिजेस यहाँ नीचे रखे हुए थे, लेकिन अब ये सक्सेसफुली लॉन्च किए जा चुके हैं। चलिए अब वापस ऊपर चलते हैं और देखिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है इस अलाइनमेंट पर ऊपर चढ़ने के लिए। बहुत ही मशक्क़त भरा काम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी, मुँह तक सूख गया है, कोई पानी नहीं है यहाँ पर। मैं वापस स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ जाके पानी वगैरह पीऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप भविष्य में देख पाएँ और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी का लिंक दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।